हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे, यानी कि इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग गांव का ब्याज निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग बैंक का ब्याज निकालना सीखेंगे। तो आप दोनों तरीकों को ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए, गाँव का ब्याज का जो क्वेश्चन है ये है, गीता ने 1800 रुपये दिए लक्ष्मी को 5% मासिक ब्याज की दर पर 7 महीने के लिए, तो ब्याज निकालें तथा कुल कितना रुपया लौटाना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन को समझिए, गीता ने लक्ष्मी को पैसे दिए 1800 रुपये और कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। दर क्या है, 5% मासिक ब्याज की दर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक खास तरह के सूत्र से सॉल्व करते हैं। सूत्र क्या होता है समझिए। तो सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब हमें यहाँ सबसे पहले मूलधन को ढूंढना है। तो मूलधन कितना है, जो हमारी राशि होती है वो मूलधन कहलाता है। तो यहाँ मूलधन 1800 रुपये है। फिर समय कितना है, समय 7 महीना है। दर क्या है, दर है 5% मासिक ब्याज की दर। तो चलिए इन तीनों का मान बैठा के इसे 100 से भागा देते हैं तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले मूलधन को लिखेंगे। तो मूलधन हमारा है 1800 रुपये, जैसे 1800 रुपये इस प्रकार लिख देंगे। गुना करेंगे, समय क्या है 7 महीने, तो यहाँ इसे 7 लिख देंगे। फिर गुना दर करना है, दर 5% है तो 5 लिख देंगे। इसे 100 से भागा देना होता है तो हम लोग बटे में 100 लिखेंगे। तो बटे में हम लोग 100 लिखेंगे। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कटेगा तो उसे काटिए। देखिए ऊपर में 2 जीरो है, नीचे भी 2 जीरो है, दोनों कट जाएंगे। नीचे सिर्फ एक बचा हुआ है तो भाग देने में इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब हम लोग तीनों ऊपर की संख्याओं को गुना कर देंगे। 18 गुना 7 गुना 5, तो ये हो जाएगा गुना होके 630 रुपये। ये हमारा गांव का ब्याज निकल चुका है 630 रुपये। तो ये होता है ब्याज निकालने का तरीका। अब इसमें क्या करना है, हमें एक और क्वेश्चन है कि कुल कितना रुपये लौटाना पड़ेगा। तो हमें जितने रुपये दिए गए थे पहले 1800 रुपये और प्लस ब्याज दोनों को मिला के लौटाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि इस 1800 रुपये यानी इस मूलधन को और इस ब्याज को दोनों जोड़ देंगे और वही टोटल राशि हो जाएगी जिसे लौटाना पड़ेगा। तो इसे लिखेंगे कुल राशि बराबर, सबसे पहले हम इस 1800 रुपये जो मूलधन है उसे लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे जो हमारा ब्याज आया है 630 उसे लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2430 रुपये। ये रुपये हमें लौटाने पड़ेंगे, किसे, इस गीता को, लक्ष्मी को रुपये लौटाने पड़ेंगे। तो ये तरीका होता है गांव का ब्याज निकालने का। अब हम लोग बैंक का ब्याज निकालना सीखेंगे, जो इससे काफ़ी फ़र्क होता है, इससे काफ़ी अंतर होता है। तो आप इसे पूरे ध्यान से समझिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे। तो हमारा क्वेश्चन है कि रमेश ने 4000 रुपये बैंक में जमा किया, 6 महीने बाद वह सारे रुपये बैंक से निकालना चाहता है, तो उसे कुल कितने रुपये मिलेंगे। अब इसे समझिए, हम लोग इसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखना है मूलधन क्या है। मूलधन देखिए यहाँ 4000 रुपये है और फिर समय क्या है 6 महीना। दर क्या है, दर जनरली बैंक में जो दर होता है वो होता है 3% वार्षिक ब्याज की दर होता है। तो हम लोग इसे इसी फार्मूला के हिसाब से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन कितना है 4000 रुपये। चलिए हम लोग ब्याज निकालते हैं। मूलधन कितना है 4000 रुपये, इसे गुना करेंगे 4000, गुना समय करना है, समय कितना है 6 महीना, और फिर दर कितना है 3% वार्षिक ब्याज की दर। अब आपको यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ जो ब्याज की दर होता है वो क्या है, वार्षिक ब्याज की दर है, और समय क्या है, महीने में है। तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, इस महीने को हमें वर्ष में चेंज करना पड़ेगा इसके अनुसार, क्योंकि अगर हम यहाँ 6 महीने से गुना करते हैं तो हमारा ये ब्याज गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसके अनुसार, इस वार्षिक के अनुसार इसे समय को भी हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे। तो 6 महीने बराबर कितने वर्ष हो जाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर हम 6 महीने का हिसाब देखें, 6 महीने बराबर, तो ये हो जाएगा 6/12 वर्ष। कैसे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हम लोग 12 से इसे भागा देंगे इस महीने को, तो हमें वर्ष में इसका मान निकल जाएगा। अब अगर इसे काटना चाहें तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, इसका मतलब 1/2 वर्ष, यानी समय हमारा जो निकल रहा है 1/2 वर्ष निकल रहा है। हम लोग वर्ष में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो दर है वो वार्षिक है। बैंक में जो ब्याज मिलता है वो साल के हिसाब से, वर्ष के हिसाब से मिलता है, लेकिन गांव का जो ब्याज होता है वो मंथली होता है, मासिक होता है। इसलिए यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा जो यहाँ दर दिया गया था वो मासिक ब्याज की दर था। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मासिक ब्याज की दर था, लेकिन बैंक में होता है वार्षिक ब्याज की दर। तो हम लोग यहाँ इस गांव के ब्याज में हमें हमेशा मासिक ब्याज को निकालेंगे और इसमें बैंक के ब्याज में हमें साल यानी कि वर्ष के हिसाब से ब्याज निकालना होता है। तो चलिए हम इसे, अब यहाँ मूलधन का वैल्यू लिख चुके हैं, मूलधन, फिर समय लिखना है। तो समय हमें दिया गया है 6 महीना, जिसका वैल्यू हो गया 1/2 वर्ष, इसे 1/2 लिखेंगे। फिर लिखना है दर, दर हमें 3% दिया गया है, 3 लिखेंगे। फिर बटा में हम 100 लिखेंगे। तो बटा में हम 100 लिखते हैं इस प्रकार से। अब ऊपर नीचे कुछ कटेगा तो उसे काटिए, फिर से यहाँ डबल जीरो कट जाएंगे, नीचे सिर्फ एक बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, ऊपर की तीनों संख्याओं को गुना करेंगे, 40 गुना 1/2 गुना 3, तो 2 से 40 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, और 20 गुना 3 कितना हो जाएगा 60। ये 60 रुपये आ जाएगा क्योंकि ब्याज है। अब ध्यान दीजिए, बैंक जो है वो 6 महीने का ब्याज कितना दे रहा है, 4000 रुपये का, सिर्फ 60 रुपये।
क्योंकि यहाँ जो बैंक का जो दर होता है वो वार्षिक होता है और गांव में जो ब्याज का दर होता है वो मासिक होता है। इसलिए गांव में अधिक ब्याज मिलता है। जैसे हम देख सकते हैं ब्याज कितना है, 630 रुपये और इसमें 60 रुपये, काफ़ी फर्क है। तो ये तरीका होता है दोनों तरह के ब्याज निकालने का। तो उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।